हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसआईआर नेट जून 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, कौन से ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, हाई वेटेज टॉपिक के बारे में आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। प्लस ऐसी कौन सी बुक्स है जो आपको रेफर करना चाहिए, प्लस फाउंडेशन आपको क्लियर करना ज़रूरी है, ये भी बताऊंगा। और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ता तो है पर उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्सेज की कमी रहती है। तो मैं कुछ फ्री रिसोर्सेज बताने की कोशिश करूंगा। सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। बात करेंगे सीएसआईआर नेट एग्जाम होता क्या है। तो स्टूडेंट, ये एग्जाम अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इस यहाँ पे 3 कैटेगरी में रिजल्ट आते हैं, नेट जेआरएफ, नेट एलएस या पीएचडी ओनली। ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है और ये साल में 2 बार होता है, एक बार जून एंड एक बार दिसंबर। इसका जो नोटिफिकेशन होता है जून वाले का वो अप्रैल में निकलता है और जो दिसंबर में एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में निकलता है। बात करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। तो सुन, यहाँ पे आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या बीएससी कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नेट एग्जाम क्वालिफाई है तो आप सीधे एलिजिबल यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाते हैं। हाँ, अगर बात करी जाए कि आप फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं आफ्टर एमएससी, तो सुन, यहाँ पे अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 37 से 40,000 के आसपास मंथली स्कॉलरशिप मिलती है और आप साथ साथ में अपना पीएचडी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, आप अब्रॉड में भी पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो मैंने आपको भी बताया कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। साइंटिफिक ऑफिसर है, टीचिंग प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट फर्म्स में आप जा सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है जो कि आप नेट एग्जाम देने के बाद आपके लिए ओपन हो जाते हैं। बात करी जाए एग्जाम पैटर्न के बारे में, ये जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन होता है और 3 घंटे का एग्जाम होता है। यहाँ पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के एंड इस यहाँ पे 3 सेक्शन में पेपर आता है। खैर, मैथमेटिक्स वालों के लिए 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करने 60 होते हैं। जैसे ए सेक्शन जो होता है वहां पे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जहां पर 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करना 15 होते हैं। सेक्शन बी के अंदर यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करना 25 होते हैं। एंड सी सेक्शन की बात करी जाए तो सी सेक्शन के अंदर यहाँ पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करने 20 होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सुन, ए और बी सेक्शन में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। सी सेक्शन जो होता है वो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करते हैं तो उसकी वैलिडिटी यहाँ पे 3 ईयर होती है। एंड अगर आप यहाँ पे नेट जेआरएफ के अलावा नेट एलएस करते हैं या पीएचडी ओनली करते हैं तो पीएचडी ओनली की भी यहाँ पे वैलिडिटी 2 या 3 साल के आसपास होती है। एंड अगर आप नेट जेआरएफ या नेट एलएस करते हैं तो आप यहाँ पे नेट एग्जाम भी क्वालिफाई कर रहे होते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं और ये लाइफ टाइम आप एलिजिबल यहाँ पे रहते हैं। अगर बात करी जाए जनरल एप्टीट्यूड जो कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करना 15 होते हैं। यहाँ पे सिलेबस की बात करी जाए, खैर मैं आपको बता दूं कि अगर इस टॉपिक को आप अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट है जो कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक वाइज हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और ट्रिक्स आपको यहाँ पे बता रखा है। बात करी जाए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं, तो ग्रेडियंट जैसे टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क है, लॉजिकल रीजनिंग है, लीनियर इक्वेशंस है जहां पर 2 और 3 वेरिएबल में आती है, रे ऑप्टिक्स है, देन सीक्वेंस एंड सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, रैंक एंड ऑर्डरिंग है, लाइक मिशन एंड लिगेशन के क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन है, स्टैटिस्टिक्स है एंड डेंसिटी है, बार ग्राफ से, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड पॉपुलेशन, इन सभी टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट, अगर बात करी जाए सिलेबस के बारे में, अगर आप मैथमेटिक्स के साथ इस एग्जाम को दे रहे हैं तो स्टूडेंट पार्ट ए के अंदर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। पार्ट बी की बात करी जाए तो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ओडी एंड पीडी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड एलपीपी, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये पूरा का पूरा सिलेबस होता है और ये पूरा सिलेबस हम यहाँ पे कराते हैं। इसमें जो थर्ड यूनिट है वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स और होता है जो कि हम लोग कंप्लीट नहीं कराते हैं, बट ये क्लासिकल मैकेनिक्स भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करी जाए कि टॉपिक का वेटेज क्या रहता है, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो फर्स्ट यूनिट जहां पर रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा होता है, जिसका वेटेज लगभग 55 एंड 51 मार्क्स, मतलब अराउंड ये लगभग 110 मार्क्स के आसपास वेटेज रखता है। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी आता है, जिसका वेटेज आपका 31 मार्क्स एंड 23 एंड 9,
मतलब कुल मिला के ये लगभग 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है जिसके अंदर ओडी, पीडी एंड इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एन है, अगर बात करें तो सुनिए 20 एंड देन यहाँ पे 28, एंड अगर आप सीओवी एंड न्यूमेरिकल क्लासेस एंड इंटीग्रल इक्वेशन की बात करें तो ये भी लाइक अराउंड 12 मार्क्स के आता है। तो टोटल 60 मार्क्स का वेटेज आपका थर्ड यूनिट रखता है। अगर बात करी जाए मैं फोर्थ यूनिट की बात करूं यहाँ पे तो एलपीपी है, देन उसके बाद आपका मार्को चैन है एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये आपका थर्ड यूनिट आता है। ये भी लगभग 70 मार्क्स के आसपास आता है। इसमें दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि टोपोलॉजी एंड मैट्रिक स्पेस, इन पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। जो लगभग पिछली बार की बात करी जाए तो सुन टोपोलॉजी पे लगभग 12.5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और मैट्रिक स्पेस के लगभग 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लगभग 16 मार्क्स का वेटेज ये रखता है। अब बात करें सुन कट ऑफ कितना जाता है तो सुन सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करने 60 होते हैं। अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन भी सही करके आ जाते हैं, मतलब अगर आपका स्कोर यहाँ पे 100 मार्क्स के आसपास आ रहा है, क्योंकि 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, तो 100 प्लस मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपका नेट जेआरएफ इजीली क्रैक हो जाता है। इस बार जो दिसंबर 2025 का कट ऑफ है वो बहुत ही कम गया था। अगर आप दिसंबर 2025 का कट ऑफ देखोगे तो सुन 84 मार्क्स में नेट जेआरएफ क्रैक हुआ है जनरल कैंडिडेट का, तो बहुत ही लो कट ऑफ इस बार गया है। बाकी नॉर्मली 100 प्लस मार्क्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर आप ये बोल रहे हो कि सर सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं, करने 60 होते हैं, है ना, और उसमें से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन करके आ गए तो आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सर ये तो 1/4 क्वेश्चन ही हुए, तो सर टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? तो सुन 445 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, करना 200 के होते हैं, और अगर 100 प्लस मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपका नेट जेआरएफ यहां पे क्रैक हो जाता है। तो ये आपको एक टारगेट लेके चलना है। अब बात करी जाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहते हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपको बिल्कुल पढ़ना ही है, और ये प्रीवियस लगभग 7 से 8 साल के जो पेपर है उसके एनालिसिस के माध्यम से बता रहा हूं। तो रियलाइसिस की बात करी जाए तो यहाँ पे काउंटेबिलिटी है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, सीक्वेंस एंड सीरीज है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी रिमान इंटीग्रेशन है, बाउंडेड वेरिएशन एंड इंप्रॉपर इंटीग्रल है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है एंड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये सब टॉपिक के YouTube वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे YouTube चैनल। इस पे आपको पूरा कंटेंट इन टॉपिक्स के ऊपर आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये कंटेंट है। हाँ, अगर आप नेट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैथ्स केयर ऐप पे हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीएसआईआर नेट या आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुन रियल एनालिसिस, जो ये टॉपिक मैंने आपको बताया, ये स्टार्ट होने वाला है 2 अप्रैल से, जो कि मैथ्स केयर ऐप पे हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। और अभी अगर आप चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन करना तो सुन 699 की प्राइस है आपको जून 2026 की, एंड दिसंबर 2026 की बात करी जाए तो 10,999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। खैर, बात करी जाए अब लीनियर अलजेब्रा के बारे में तो सुन डिटरमिनेंट एंड रैंक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेशन, जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाइलीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसमें लीनियर अलजेब्रा अभी चल रहा है। एंड अगर बात करी जाए ग्रुप थ्योरी के अंदर तो सुन ग्रुप एंड सब ग्रुप, कॉस सेट्स एंड नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वेश्चन ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरम। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कौन सी बुक है जहाँ पे हम इनको रेफर कर सकते हैं, और भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, पर पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी बुक आपको यहाँ पे रेफर करनी चाहिए। तो सुन यहाँ पे जो बुक है वो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बुक मैं आपको बताने वाला हूँ, पर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर मुझे टॉपिक मिल जाए, नोट्स मिल जाए, प्लस यहाँ पे मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, तो सुन हमारी जो बुक है टॉपर्स गाइड, जो कि आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, उसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके जो अनसोल्ड क्वेश्चन है वो आपको मैथ्स केयर ऐप पे मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे एक टॉपिक और है, दैट इज रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी जो कि ग्रुप थ्योरी का पार्ट होता है, इसके अंदर आपका रिंग एंड इट्स आइडियल, मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल, क्वोशिएंट रिंग, रिंग ऑफ पॉलीमर, रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड फील्ड थ्योरी, ये आपका रिंग का टॉपिक होता है। अब इसके अंदर जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर आपका आता है ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करी जाए तो यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन है, सिंगुलैरिटीज है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, रेसिड्यू है, आइडेंटिटी थ्योरम है, बाइलिनियर मैपिंग है एंड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका पूरा सेकेंड यूनिट कंप्लीट करता है। बात करी जाए थर्ड यूनिट जिसके अंदर ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एन है, तो सबसे पहले बात करेंगे ओडी, जहां पर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जिसमें आईवीपी आता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, रॉन्स्किन एंड सिस्टम ऑफ ओडी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। देन पीडी की बात करी जाए तो कोची प्रॉब्लम है, 4 पिट मेथड है। उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड आपका यहाँ पे लाइक लाप्लास इक्वेशन है, इस पर बेस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो बात करी जाए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उस पर बेस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और नॉन लीनियर के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 पिट मेथड है, और लीनियर की बात करी जाए तो यहाँ पे लैग्रांज मेथड से आप
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उस पर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। खैर बात करी जाए न्यूमेरिकल क्लासेस, तो सो न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर इंटरपोलेशन, जहां पर इक्वल और अनइक्वल इंटरवल पे, खास करके अनइक्वल इंटरवल में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एंड लैग्रांज इन अनइक्वल इंटरवल पे क्वेश्चन बन जाता है। मैं नेक्स्ट बात करूं तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर सिम्पसन 1/3 3/8 ट्रापेजोइडल पे क्वेश्चन बन जाता है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर बात करी जाए तो यहाँ पे आरके मेथड है और यूलर एंड यूलर मॉडिफाइड मेथड पे क्वेश्चन बन जाता है। एंड सॉल्यूशन ऑफ ओडी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात करें सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। एक टॉपिक और है जो कि ट्रांसेंडेंटल एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें न्यूटन राप्सन मेथड और इटरेशन मेथड है, वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करी जाए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर, तो यहाँ पे यूलर लैग्रांज इक्वेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इंटीग्रल इक्वेशन जिसके अंदर फ्रेडहोल्म एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन एंड इटरेटेड कर्नल, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं बात करूं मैट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी, जो कि एक्स्ट्रा टॉपिक रहता है पर इन पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा डायमीटर है, ओपन एंड क्लोज सेट है, कंप्लीट स्पेस है, होम्योमॉर्फिज्म है, कॉम्पैक्टनेस है, कनेक्टेडनेस है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। टोपोलॉजी की बात करी जाए तो ओपन एंड क्लोज सेट, लोकल बेस एंड बेस, हाउसडॉर्फ स्पेस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एंड कॉम्पैक्टनेस है, कनेक्टेडनेस एंड सेपरेशन एग्जाम्स है। इस पर बेस भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अब एक सवाल उठता है कि सर जो 4th यूनिट है जो कि स्टैटिस्टिक्स का है, सर उस पर कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या किस टॉपिक पे क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। तो जो 4th यूनिट है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है, एस्टिमेशन थ्योरी है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, बायेसियन इन्फरेंस है, कोरिलेशन रिग्रेशन है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, सैंपलिंग है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, मार्कोव चेन है, एलपीपी एंड रिलायबिलिटी एंड क्वीन थ्योरी, इन टॉपिक पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो सुन ये आपका पूरा का पूरा 4th यूनिट होता है। अब एक सवाल उठता है कि सर जो आप लोग मैथ्स कैरेप पे कोर्स कराते हैं, तो सुन हम ये सभी टॉपिक आपको 1 बाय 1 कंप्लीट कराते हैं, प्लस इन पे बेस्ड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फ्री रिसोर्सेज की बात करूं तो सुन सुबह 10:30 से 11:30 मेरी क्लास होती है, जहां पर कॉम्बैट सीरीज में आप क्वेश्चन फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो इसकी प्राइस है, बट अगर आप चाहते हैं फ्री पढ़ना तो सुनिए लाइव बिल्कुल फ्री, इसके कोई चार्जेस नहीं है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे साथ यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी है जो से हमें रेफर करना चाहिए। तो सुन रिलायंस के लिए आप वॉल्टर रूडिन है या बाटले की बुक है, एसके मापा है, इसको आप यूज कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा की बात करी जाए तो विकास बेस्ड एंड हॉर्न एंड जॉनसन की बुक को आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए एचएस कसाना आप यूज कर सकते हैं। ग्रुप थ्योरी के लिए जोसेफ एंड गैलियन, इसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें रिंग थ्योरी का टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी जाए तो एमडी रायसिंगन है, जिसमें ओडीपीडी आपको मिल जाएगा। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर के शंकर राव की बुक को आप रेफर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर एस एस शास्त्री एंड शॉम सीरीज की बुक को आप रेफर कर सकते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको एससी कपूर एंड वीके गुप्ता को आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन को आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसकी बुक भी मैथ्स के ऐप पे हमारी खुद की अवेलेबल है, जहां पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे मैंने आपको टॉपर्स गाइड बोला है, कॉम्बैट सीरीज की बुक बोला, तो ये बुक भी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। बाकी स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं कि मैथ्स केयर ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, वहां पर हमने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज दे रखे हैं। अगर आप कोर्स नहीं भी लेना चाहते हैं तो फ्री रिसोर्सेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसके अंदर टू डू लिस्ट है, बुक के लाइक अनसोल्व क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप आईआईटीजेम 2025 का पेपर, 24 का पेपर है या 23 का पेपर है या 25 का पेपर है, इनको आप दे सकते हैं। हमने पूरा का पूरा पेपर फ्री रिसोर्सेज में डाल रखा है। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि सर मैं सीएसआईआर नेट या सीयूटीपीजी या आईआईटीजेम गेट या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इन सब के पेपर आप मैथ्स के ऐप पे फ्री दे सकते हैं। ये सब कुछ फ्री रिसोर्सेज में आपके लिए अवेलेबल है। प्लस बेसिक्स के लिए फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। अब एक बात होता है कि सर कैसे टॉपिक को पढ़ा जाए, क्या करना चाहिए। तो सुन जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपकी कोशिश होना चाहिए पहले डेफिनेशन और थ्योरम को आप समझें, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो सुन ये आप हमारे यूट्यूब से क्लियर कर सकते हैं। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। मैंने आपको बोला कॉम्बैट सीरीज में हम फ्री क्वेश्चंस कराते हैं, क्लासेस के अंदर भी क्वेश्चंस कराते रहते हैं। हमारी बुक उनमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज सॉल्व करने चाहिए एंड आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना चाहिए, रिविजन जरूर करना चाहिए। और सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपको फ्री रिसोर्सेज में हमारे मैथ्स के ऐप पे मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे सुन फाइनल एडवाइस के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो ज्यादा लोड लेके घूम रहा होता है ना, कि यार मैंने कोर्स ले लिया, अब मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, मेरा कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, जल्दीबाजी में कोर्स कंप्लीट करता है, इधर उधर से रिसोर्सेज ले रहा है। ये आपको नहीं करना है,
किसी भी एक रिसोर्स पे बिलीव करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। बेसिक्स क्लियर करना है तो भाई करना है, उसके लिए फाउंडेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सर मैं तो लेट हो गया, सर फाउंडेशन नहीं पढ़ूं सीधा कोर्स पढ़ूं तो चल जाएगा, भैया नहीं चलेगा। बेसिक्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भैया कुछ भी नहीं कर सकते फिर तो आप, है ना। कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो पर उसके लिए ज्ञान क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और हम जो पढ़ाते हैं हमारे एप्लीकेशन पे मैथ्स केयर पे, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्वेश्चन यहाँ पे कराएं। स्टूडेंट कंसिस्टेंट वे में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिए, डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। शॉर्ट नोट्स भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं टॉपिक वाइज। अगर आप चाहते हैं कि सर मैंने तो आपका कोर्स नहीं ले रखा है, सर मुझे नोट्स चाहिए, तो कहां से मिलेंगे भैया? एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, हमने सब बच्चों को फ्री रिसोर्सेज में आपको दे रखा है। और भैया कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो डेली आपको 4 से 5 घंटे डेडिकेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भैया फिर हम कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं। कोर्स अच्छी बात है, पर कोर्स के साथ साथ आपको खुद को भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप अच्छी जगह से अपना पीएचडी कर रहे हैं या आप किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत करने की तो आवश्यकता है। और अगर आप चाहते हैं कि सर मैं गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, मैं आईआईटी से पीएचडी करना चाहता हूं या एनआईटी से पीएचडी करना चाहता हूं, तो सुन ये बेस्ट एग्जाम है। और अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपकी गेट एग्जाम की 85% तैयारी हो जाती है, तो वही भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है। बाकी स्टूडेंट ये हमारे यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर ये बड़ा वाला जो चैनल है इसके ऊपर आपको पूरा फ्री कंटेंट बेसिक्स क्लियर करने के लिए मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न, ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, एनए, हर टॉपिक पे हमने काम कर रखा है। आपके बेसिक्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये प्लेलिस्ट हो सकती है। बाकी स्टूडेंट मैथ्स केयर ऐप एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। एंड अगर आप हमारी बुक लेना चाह रहे हैं तो बुक भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि सर मैं नेट एग्जाम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं कि इस एग्जाम को मैं कैसे क्रैक कर सकता हूं, क्या मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो सुन प्लेलिस्ट है, आप ये प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी के बारे में कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।